मंगलवार से राजधानी दिल्ली में ग्रैब टू सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत डीजल का जेनसेट नहीं चलाया जा सकता। पार्किंग में बढ़ोतरी हो गई है और साथ में ये कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बसेस का इस्तेमाल किया जाए। अगर 800 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा जेनसेट है तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कोयला और लकड़ी दिल्ली, राजधानी दिल्ली में चलाना अब अपराध हो चुका है। अगर आज की बात करें, बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुख्य सचिव आएंगे, हरियाणा और पंजाब के, ताकि पराली जलाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बात कर सके। दोनों ही मुख्य सचिव को चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया। उसके बावजूद अगर मौसम की बात करें तो मौसम की स्थिति यह है कि हवा की गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है और गैस हवा में ऊपर नहीं उठ पा रही है। अगर सूरज को दिखाने की कोशिश की जाए, मेरे कैमरा सहयोगी, तो वो आप देखिए कि सूरज भी साफ नहीं पड़ रहा, यानी सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो भी PM 2.5 और PM 10 यानी पर्टिकुलर मैटर्स को डिस्पर्स नहीं कर पा रही है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा आने वाले 2 हफ्ते तक दिल्ली वालों को इस तरह की जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा। जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है, स्किन पर असर पड़ रहा है, आंखों पर असर पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बुधवार सुबह की बात करें तो जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो चुका है, 412 हो चुका है। जहांगीरपुरी के साथ साथ आनंद विहार की भी यही स्थिति है। पराली लगभग 30% वहीकुलर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर में तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार से राजधानी दिल्ली में ग्रैब टू सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत डीजल का जेनसेट नहीं चलाया जा सकता। पार्किंग में बढ़ोतरी हो गई है और साथ में ये कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बसेस का इस्तेमाल किया जाए। अगर 800 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा जेनसेट है तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कोयला और लकड़ी दिल्ली, राजधानी दिल्ली में चलाना अब अपराध हो चुका है। अगर आज की बात करें, बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुख्य सचिव आएंगे, हरियाणा और पंजाब के, ताकि पराली जलाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बात कर सके। दोनों ही मुख्य सचिव को चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया। उसके बावजूद अगर मौसम की बात करें तो मौसम की स्थिति यह है कि हवा की गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है और गैस हवा में ऊपर नहीं उठ पा रही है। अगर सूरज को दिखाने की कोशिश की जाए, मेरे कैमरा सहयोगी, तो वो आप देखिए कि सूरज भी साफ नहीं पड़ रहा, यानी सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो भी PM 2.5 और PM 10 यानी पर्टिकुलर मैटर्स को डिस्पर्स नहीं कर पा रही है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा आने वाले 2 हफ्ते तक दिल्ली वालों को इस तरह की जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा। जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है, स्किन पर असर पड़ रहा है, आंखों पर असर पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बुधवार सुबह की बात करें तो जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो चुका है, 412 हो चुका है। जहांगीरपुरी के साथ साथ आनंद विहार की भी यही स्थिति है। पराली लगभग 30% वहीकुलर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर में तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें